चलिए स्केप वेलोसिटी को समझते हैं कि स्केप वेलोसिटी क्या होता है। स्केप वेलोसिटी मतलब होता है कि कोई एक बॉडी जिसका मास m है, कोई एक m मास का बॉडी पे हम लोग वर्टिकली इतना फोर्स को इम्पार्ट करें, मतलब इतना फोर्स उस बॉडी पे लगाएं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, एस्केप कर जाए। मतलब the minimum velocity imparted on a body ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे कोई एक बॉडी है, उस पे इतनी वेलोसिटी से वो इम्पार्ट हो, यानी उस बॉडी में इतनी वेलोसिटी हो कि जब हम लोग अर्थ के सरफेस पे वो बॉडी है और उस पे जब वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाए तो इतनी तेज वेलोसिटी उसमें आए कि वो जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर जाए, स्केप कर जाए। तो वही होता है आपका स्केप वेलोसिटी। कहां तक? इन्फिनिटी, अनंत। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि कोई एक मेरा मास व्हेन m मास बॉडी बॉडी ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। बॉडी इज एट पॉइंट p। अगर वो बॉडी p पॉइंट पे होगा, किस पॉइंट पे होगा, p पॉइंट पे होगा, तो उस केस में आपका फोर्स क्या होगा, उस केस में आपका फोर्स होगा जी एम बाई एक्स स्क्वायर। उस केस में फोर्स क्या होगा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? एक एम छोटी है, हाँ। अब सपोज करिए कि यहाँ पे कोई एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब कि जैसे ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, x। सेंटर से ये आपका रेडियस अगर है, ये आपका क्या है, रेडियस है, तो O से लेके P तक का डिस्टेंस आपका x है। अब इस डिस्टेंस में सपोज करते हैं कोई एक शॉर्ट इंटरवल को हम लिए, मतलब कोई ये इस डिस्टेंस में कोई एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को हम लोग लिए और उसको क्या बोले, dx। तो इस जो शॉर्ट इंटरवल हुआ, इस शॉर्ट इंटरवल जो dx माने डिस्टेंस, तो उसका dx भी बोलते हैं, डेल्टा x भी बोलते हैं। तो इसका हम लोग अगर वर्क डन निकालें, यानी वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू dx डिस्टेंस, यानी dx डिस्टेंस तक जाने में ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है इस dx डिस्टेंस तक जब आया होगा तब इसने कितना वर्क डन किया। तो therefore work done by body at dx, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू dx करना होगा, यहाँ पे भी dw होगा। अब ये जो dx है, तो यहाँ से हम लोग को फोर्स तो पता है कि फोर्स क्या है, तो उसका वैल्यू डाल दीजिए, dw इज इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन नहीं? तो अब इसको क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम r, ये जो डिस्टेंस r है, इस r से इंफिनिटी तक। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, r से लेके इंफिनिटी तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग dw इंटीग्रेटिंग टू फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम r टू इंफिनिटी। तो r से इंफिनिटी के बीच में अगर इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, dw r से इंफिनिटी जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वर्क डन इज इक्वल टू जी एम एम बाई एक्स, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये आर होगा,
तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि 0 आर से इंफिनिटी के बीच में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आर हो गया। यही आपका होगा वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन डी एक्स। ठीक, अच्छा, अगर ये जो स्केप वेलोसिटी जो अभी बताया, इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से। अगर ये स्केप वेलोसिटी अगर स्केप वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करें, तो उस दौरान जब वो जो बॉडी है, जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहा होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहा होगा, तो उस केस में उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि अगर उसमें वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो उस केस में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी ई स्क्वायर। तो उस केस में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी ई स्क्वायर। और ये जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ये जो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, वो इस फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये फोर्स हम लोग उस बॉडी पे कब लगाए? जब वो स्टॉप था, यानी जब वो बॉडी रेस्ट में था, तब उस पर फोर्स लगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर था फोर्स। वो जो फोर्स इस बॉडी में स्टोर था, वो किस फॉर्म में स्टोर था? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और जैसे ही हम लोग उस पर हल्का सा फोर्स दिए, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब अगर दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, तो अगर यहाँ पे देखें तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, एम एम बाई एक्स स्क्वायर। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब नहीं, ओ सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ बता दी। हमको भी लग रहा था कुछ गड़बड़ हम बोले हैं। इस फोर्स के नहीं, इस वर्क डन के बराबर होगा ना, वर्क डन के ना। ये तो फोर्स उस पर हम लोग एग्जर्ट किए, इस वर्क डन के बराबर होगा। यानी रुको, फिर से हम समझा दे रहे हैं, उस समय गलत समझा। देखो, पोटेंशियल, इस बॉडी को जब ये रेस्ट में था, तो इस पे क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था। अब जैसे ही हम लोग उस पर फोर्स लगाए, ये जो फोर्स लगाए इस बॉडी पे, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी था, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। और इस दौरान कुछ वर्क डन हुआ, कुछ काम हुआ। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी, जो ये वर्क डन किया, वो कब किया? जब इस पे हम लोग फोर्स लगाए। पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें पहले से था। अब जब इसमें वर्क डन हुआ, तब ये क्या हुआ? जब वर्क, मतलब पहले ये बॉडी रेस्ट में था, जब इस पे, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी था, जब इस पे फोर्स लगाए, तो ये बॉडी क्या हुआ? मूव करने लगा, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी आया। तो काइनेटिक एनर्जी कब आया? जब इस पे वर्क डन हुआ ना, यानी जब इस पे फोर्स लगा मतलब कुछ काम हुआ। जब वर्क डन हुआ, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी था, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो वर्क डन है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। वही चीज समझा रहे। तो यहाँ से m और n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, कहाँ लिखते हैं? यहीं लिख देते हैं कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2gm/r। 2gm/r आपका ये हो गया एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। नोट कर लो। जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी अब देखते हैं। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखने से पहले एस्केप वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पता है, अंडर रूट 2gm/r। एक ये फॉर्मूला, इसका और भी फॉर्मूला होता है। जैसे दो फॉर्मूला और बताते हैं। जैसे अगर स्मॉल v एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में देखना हो, तो उसके लिए ये हो जाता है 2gr। अगर हम लोग को इसमें डेंसिटी के फॉर्म में देखना हो, किसके फॉर्म में? डेंसिटी के फॉर्म में। तो डेंसिटी के फॉर्म में ये हो जाता है 8/3 पाई रो
जी आर स्क्वायर, पाई रो जी आर स्क्वायर। तो ये एस्केप वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला है, पहले इसको नोट डाउन कर लो कि एक तो हम ये बताए, एक फॉर्मूला ये, दूसरा ये कब, जब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी गिवन हो, ये कब, जब मास नहीं गिवन हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में हो, और ये डेंसिटी के फॉर्म के लिए। ठीक, तो इन तीनों को पहले नोट कर लो। अब ये तीनों को नोट कर लिए हो तो अब हम बताते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व करता रहता है। द मिनिमम स्पीड विथ विच अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इसको हम लोग VO से डिनोट करते हैं, यानी वो मिनिमम से मिनिमम गति, मिनिमम स्पीड जिससे कोई भी सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता हो। ठीक है, अर्थ का एक सैटेलाइट क्या है? मून, जानते ही हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका अर्थ है, अर्थ का मास क्या है? m, और ये आपका वो सैटेलाइट है, और ये अर्थ के चारों ओर उसका ऑर्बिट है जिसमें m मास का वो सैटेलाइट क्या कर रहा है? घूम रहा है। अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r, और अर्थ का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल R। इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ये कौन सा फोर्स लग रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो अर्थ और इस सैटेलाइट दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है, तो दोनों के मास के बीच में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। अब यहां से एक चीज याद रखो, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लग रहा है उतना ही आपका क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसको हम E से डिनोट किए। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm r²। ठीक है, आर स्क्वायर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R, सेंटर के, और इसका क्या होता है? mv²/r, mv²/r। अब यहाँ से m से m कटा, r से r² में एक स्क्वायर कटा, यह से फॉर्मूला आया ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ये जो आपका वेलोसिटी होगा, ये कौन सा वेलोसिटी होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपका आ रहा है Gm और बाई r, तो ये आ रहा है √Gm/r। ये हो गया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का। और एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी में 2 टाइम्स होता है Gm/R, और ऑर्बिटल वेलोसिटी में Gm/r होता है। इसका और भी फॉर्मूला है, जैसे अगर मानते हैं कि ये जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है, अगर ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, जैसे यही सेम सैटेलाइट को इमेजिन करते हैं कि ये जो हाइट है, ये हाइट कुछ होगा, इस हाइट को मानते हैं h, इस हाइट को क्या मानते हैं? h मानते हैं। तो इस h हाइट से कोई सैटेलाइट जो है h हाइट पे है अर्थ के सरफेस से, सॉरी अर्थ के सरफेस से, सेंटर से, अर्थ के सरफेस से ये जो सैटेलाइट है ये किस हाइट पे है? तो h हाइट पे है। ठीक, तो h हाइट पर अगर है तो उस केस में, यहाँ से हम लोग, इस केस में हम लोग सेंटर से उसका डिस्टेंस r माने थे, लेकिन यहाँ पे वो h हाइट पे, अगर ये सैटेलाइट जिसका मास m है h हाइट पे है अर्थ के सरफेस से, तो उस केस में आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है √Gm/r, यानी ये रेडियस
मतलब इसी आर तक ये जो आर होगा उस केस में ये आर प्लस एच हो जाएगा, जो कि आपका आर के बराबर है। यहाँ पे आर क्या है, आर प्लस एच। तो यहाँ पे बस क्या हुआ है कि इसमें इस फॉर्मूला में हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के सेंटर से मेजर किए थे, और इस केस में यानी केस नंबर 1 में ऑर्बिटल वेलोसिटी कहाँ से मेजर किया, सेंटर से, और केस 2 में ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के सरफेस से मेजर किए। तो यही हो जाएगा, नोट कर लो। इसका और भी फॉर्मूला होता है, अगर जैसे और फॉर्मूला में है कि जैसे यही है। अब इसमें एक काम करते हैं कि हम आर स्क्वायर से नीचे और ऊपर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो अगर इन इक्वेशन टू अगर हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी में ऊपर और नीचे आर स्क्वायर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जी एम इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच, अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देख पा रहे हो क्या कि ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है, ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है, ये स्मॉल जी के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, स्मॉल जी के। तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच। ये फॉर्मूला भी आपका आ गया। अब इसी में से अगर आप चाहो तो आर को बाहर भी कर सकते हो, आर को बाहर कर दोगे तो उस केस में आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा आर टाइम्स अंडर रूट आर बाई आर प्लस एच। और इस केस में क्या किया कि जी यहाँ से एक आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिए। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला, जो चाहे जो गिवन हो, जो दिया हो उसमें वो फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। काफी हम अब एक काम करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों जान लिए। अब क्या कि क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से हट जाए, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी अर्थ मिनिमम स्पीड जिससे अर्थ का सैटेलाइट क्या करता है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, अब दोनों में रिलेशन जानते हैं कि दोनों वेलोसिटी ही है, तो दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है। चलिए रिलेशन देख लेते हैं ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी बताए थे, अंडर रूट 2gr। ये कितनों को याद है अभी तक, एस्केप वेलोसिटी का 2gr होता है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर इफ h is very 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 less than r, मतलब अगर मानते हैं कि जो हाइट है वो क्या है कि r से यानी रेडियस से, अर्थ का जो रेडियस है r, उससे हाइट क्या है, बहुत छोटा है, हाइट बहुत ज्यादा कम है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर कहीं लिखा है 10 टू द पावर -31, तो ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया कि नहीं हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हुआ, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। उसी तरीके से अगर हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा है तो उस केस में उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हाइट को अगर निगलेक्ट कर दें आर के कंपैरिजन में, तो मेरा स्केप वेलोसिटी का, उस केस में स्केप वेलोसिटी का मेरा फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट जी आर। ये मेरा स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा। और याद करो कि ये जो अंडर रूट जी आर होता है, वो अभी हम यहीं पे डराइव किए हैं कि अंडर रूट जी आर आपका किसके बराबर होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के। अंडर रूट जी आर किसके बराबर होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के। तो
अगर डिराइव नहीं किया तो ये भी लिख लीजिएगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी आपका अंडर रूट जी आर भी होता है। अभी यहाँ पे डिराइव ऐसे किए ही जी आर, याद करो जी आर। तो अगर ये जी आर के बराबर है तो इक्वेशन 1 को देखो, जी आर इसमें भी है कि नहीं, इसमें भी जी आर है कि नहीं, और जी आर कितना है 2 टाइम्स, तो escape velocity is equal to अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये हो गया आपका अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का 2 टाइम अंडर रूट 2 टाइम्स होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपका स्केप वेलोसिटी। यही रिलेशन हो गया बिटवीन ऑर्बिटल एंड स्केप वेलोसिटी। अब इसके बाद जान लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट में अब सीधे फॉर्मूला ही है, तो सारा फॉर्मूला यहाँ लिख दें। टाइम पीरियड क्या होता है कि कोई भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कोई ऑब्जेक्ट कितना टाइम लिया। ये जो सैटेलाइट है इस रिवॉल्यूशन को, इस अर्थ के रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, वही होता है आपका टाइम पीरियड। तो अब उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, नोट कर लो अगर करना है तो। चलिए चलिए अब टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला है, ये आप लोग जान ही रहे हो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर, स्पीड क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जो होगा सर्कुलर ऑर्बिट का वो 2 पाई आर ही होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर। और स्पीड जो वो जिस स्पीड से वो मूव करता है अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के अराउंड मूव करता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से। अब ये सारे फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला आपका कंडीशनल होगा कि अगर h का वैल्यू r से बहुत कम हो तो उस केस में आपका टाइम पीरियड ये होगा। अगर आपको स्मॉल g के फॉर्म में चाहिए टाइम पीरियड तो ये हो गया फॉर्मूला। अगर कैपिटल G के फॉर्म में चाहिए तो ये हो गया फॉर्मूला कैपिटल G और मास के। और अगर कैपिटल G मास, रेडियस और हाइट और पाई के फॉर्म में चाहिए तो ये हो गया। ये सब फॉर्मूला है, नोट कर लो। और तो कुछ बताने लायक है नहीं। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, जियो मतलब क्या अर्थ, और स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट रेस्ट में, यानी ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के लिए कांस्टेंट यानी रेस्ट में है। तो उसका हाइट क्या होगा, उसका हाइट आपका ये होता है जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर होल का 1/3 माइनस आर। अब अर्थ का जो रेडियस होता है ना वो होता है 6.4 इंटू 10⁶ किलोमीटर, इतना होता है। अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब किलोमीटर में 64,000 किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए और 10⁻³ से, क्योंकि 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड करेंगे तो उतने से करना होगा, तो मीटर में आ गया। रेडियस पता चल गया। अच्छा, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अगर स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसके लिए टाइम पीरियड सेम होगा जो अर्थ पे होता है। अर्थ पे टाइम पीरियड क्या होता है 24 आवर्स का, 24 आवर्स का, यानी कि 24 इंटू 3600, 3600 सेकेंड। अब इस फॉर्मूला में टाइम का और आर का अगर हम लोग वैल्यू डालें, यानी h इज इक्वल टू अंडर रूट जी का वैल्यू क्या हो गया 9.8 इंटू आर स्क्वायर यानी 6.4 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर इंटू 24 इंटू 3600 का होल स्क्वायर। अर्थ का रेडियस ऊपर ले लेते हैं, रेडियस
यहाँ लिख दे रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶, ये हो गया अर्थ का रेडियस। तो ठीक है, ये हो गया। अब बाई 4 इंटू पाई है तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 का होल स्क्वायर, इसका 1/3 माइनस 6.4 इंटू 10⁶। अब इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, यानी 9.8 6.4 इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो आपका फाइनली हाइट में कुछ हाइट का आपका वैल्यू आएगा 35,000, इतना किलोमीटर्स में है, इतना किस में है, किलोमीटर। तो 35,000, यहाँ क्यों लिख रहे हैं किलोमीटर, बोल नहीं आ रहे हैं, लिख रहे हैं 35,930 किलोमीटर। और इसको क्योंकि 930 इतना वैल्यू आता है 35,930 किलोमीटर, तो 930 मानते हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेटली इसको 36,000 किलोमीटर माना जाता है। तो ये हो गया हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द, नोट कर लो। अब ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसमें टोटल एनर्जी कितना होता है? तो देखिए, अगर टोटल एनर्जी का बात करें, किसका, टोटल एनर्जी का, पहले इसको नोट कर लो, और अगर कर लिया हो तो यहाँ बताते हैं फिर। अगर टोटल एनर्जी का बात किया जाए, किसका, टोटल एनर्जी का, किसके, सैटेलाइट के, तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जानते हैं Gm/r, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² v² हो जाएगा, क्यों, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर होगा ना, तो हाफ m, इसलिए बता दिए थे कि याद रखना ऑर्बिटल वेलोसिटी का होल स्क्वायर जो है काइनेटिक एनर्जी होता है सैटेलाइट का। अब इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे, तो नीचे में आएगा आपका 2r, नीचे में क्या आएगा 2r, और ऊपर में क्या आ जाएगा Gmm, और ये माइनस में आएगा, और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। और इसी को हम लोग आपका u के बराबर भी डिनोट करते हैं, इसी को किसके बराबर ट्रीट किया जाता है, u के, यानी कि टोटल एनर्जी। u मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। नोट कर लो अगर करना है।